4 जगहों पे कुंभ होता है। अगर आप लोग जो पीछे खड़े हैं आप बैठ जाएंगे ना तो और आने वालों को सुविधा हो जाएगी। और आप जो वीडियो बना रहे हैं आप भी बैठ के बना लो, कोई बात नहीं, और बैठ जाओ। इन 4 जगहों पर कुंभ होता है और प्रयाग उनमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रयागराज जो है तीर्थों के राजा भी है। तीर्थों के राजा होने के कारण प्रयाग की एक अद्भुत विलक्षण महात्म्य है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि कुंभ में आना और वो भी प्रयागराज में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हमारी बातें नहीं मानो तो। और कई देश में रहकर भी ऐसे पापी हैं बेचारे, कोई व्यक्ति कह रहा था कुंभ में पापी नहाते। अब बताओ, पापी नहाते कुंभ में। और हम तो ये कहते हैं जो पापी नहीं रहते वही आ पाते हैं कुंभ में। जिनके सुकृत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो निष्पाप हो जाते तब उन्हें अवसर मिलता है कि वो कुंभ में जाएं। और जब वो कुंभ में आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि चकाचक आनंद वाली बात हो गई। आप नहीं, आपको लाया गया, ठाकुर जी कृपा करके लाए, क्या हो तुम आ जाओ और कुछ अच्छा करो, कुछ कल्याण करो अपना। तो आप यहाँ आए हो, साधारण विषय है ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करके बुलाया आपको, बहुत बड़ी बात। उसे अपने जीवन में उतारो और संभालो। सूत जी महाराज विराजमान थे नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में सूत जी मकादिक ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे अंधकार रूपी तिमिर का और हमें कथा नहीं, कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए। हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। कलयुग के लोग जिनका स्वभाव ही है भटक जाना। अब देखो, हम आए कहां, संगम में, और पाप ऐसा प्रेरित करते हैं कि सेल्फी तक भी डिपेंड रह जाते हैं। कई लोग तो ये नेगेटिव चीजों को ही बटोरने में लगे रहेंगे। देख रहे हैं कि ये सबसे सुंदर, इसकी आंखें सबसे सुंदर, मतलब पॉजिटिव वे में हम जा ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा पाप है। वो पाप हमें पॉजिटिव वे में जाने ही नहीं दे रहा है जहां से हमारा कल्याण हो सके। ये कुंभ है, यहाँ विचारों का मंथन होता है। यहाँ आप अपने कर्मों का मंथन कीजिए कि अब तक मैंने क्या किया, मेरी इतनी आयु हो गई है, मैंने आज तक किया क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है, मैं आया कहां से हूं, मैं जा कहां रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। आप आत्म मंथन कीजिए कुंभ की नगरी में बैठकर, और मंथन ऐसा जो अमृत की तरफ लेके जाए। तुम्हें मरने की चिंता न रहे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इतने बड़े बोध का तुम पात्र बन जाओ। लेकिन तुम सोचो कि सिर्फ सेल्फी खींच खींच के तुम्हें वो ज्ञान मिल जाए, ये संभव कैसे होगा? ये तो संतों को, और वहां से कुछ लर्न करो, कुछ सीखो, और फिर चिंतन करो। कथा की 3 चीजें प्रमुख हैं, श्रवण, मनन, पहले श्रवण करें फिर चिंतन करें। आप जो सुन रहे हो एकांत में उसका चिंतन करो, और फिर उसी को नेत्र बनाएं, तुम्हारे ध्यान में आने लग जाएं जो तुम कथा में सुन के आ रहे हो। समझना तुम्हारा कथा सफल हो गई, तुम्हारा प्रयागाना सफल हो गया। समझ लेना कि तुम्हारा अब इस जीवन से छुटकारा हो गया। अंतिम सीढ़ी है कथा श्रवण की कि जो सुना है वो ध्यान आने लग जाए।
नेत्र बंद करो, वो लीलाएं आने लग जाए कि सूत जी महाराज विराजे हैं 88 है, मेरे अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए अमृत तो प्राप्त कराइए। कथामृता रसास्वाद। अभी तो हम क्या करते हैं, सिर्फ श्रवण करते हैं, चिंतन भी नहीं करते, चिंतन भी नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए। जितने भी लोग कल्पवास कर रहे हैं, आपके लिए ठाकुर जी ने बड़ा स्वर्णिम अवसर दे दिया। पर जितने भी लोग बाहर से आकर यहाँ प्रयाग में बसे हैं, इस समय टेंट नगरी में वास कर रहे हैं कल्पवास का, सही माने में आप समझना ठाकुर जी दोनों हाथों से लुटा रहा है आपके ऊपर कृपा। ले ले ले, हल्की सी सावधानी, गुस्सा नहीं करना, झूठ मत बोलना, नजरों पे कंट्रोल रखना। यहां किया हुआ पुण्य भी एक कल्प तक चलेगा और यहां किया हुआ पाप भी एक कल्प तक चलेगा, याद रखिएगा, दोनों चीज बराबर है। अब ये सावधानी रहे तो फिर बात बनेगी नहीं है, हो नहीं सकता, बनेगी ही। क्या जाएगा, ध्यान ही तो लगाना है, समय ही तो देना है, सावधानी ही तो बरतनी है। गरम चिमटा ना पकड़ लें, गरम तवा ना पकड़ लें, गरम रोटी को हाथ ना लगाते हैं, कितनी सावधानी है कि नहीं। अगर भोजन बनाते समय माताएं सावधानी न रखें तो क्या होगा, हाथ सिर्फ उंगलियां ही नहीं जलेंगी, पूरा हाथ जल जाएगा। और दाल को लेकर उठाते सब, उठाओ चूल्हे पे से नहा लो गंगा, अब ले ले एगो दंगा। सावधानी हटी, दुर्घटना, तो वो सावधानी हटी चाहे तुम्हारे घर में और चाहे। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें तीर्थ का कल्प का वास दिया है प्रयागराज में, तो यहां हल्की सी सावधानी हमको रखनी है। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, कंट्रोल में रखना है, श्रवणों को भी कंट्रोल में रखना है। कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो, कथा सुन रही हो तो खोल लो, मोबाइल में सुनो, यहां सुनो, पंडाल में सुनो, भजन सुनो, कथा सुनो, खोलो, थोड़ा और साफ कर लो, और जाओ और जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, एक एक श्लोक तार श्लोक, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक बनो, रसिक बनो, काहे के बोले कथा के इतनी रसना प्यासी बना दो कि कितनी भी कथाएं सुनो फिर भी तृप्ति ना हो।